आधी रात ठीक 12:17 पर हवेली की तीसरी मंजिल से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे ढांचे को हिला दिया। उस चीख में दर्द और डर था, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि दीवारें खुद चिल्ला रही हों। उसी पल नीचे वाले कमरे में सो रहा अर्जुन घबरा कर उठ बैठा। सांसें तेज और पसीना ठंडा था। उसकी आंखें छत पर टिकी रहीं, मानो आवाज अब भी हवा में अटकी हो। यह पहली बार नहीं था। पिछले 7 दिनों से हर रात ठीक उसी समय वही चीख सुनाई देती थी। अर्जुन इस हवेली का अकेला केयरटेकर था, जो जंगल के किनारे सालों से वीरान खड़ी थी। मालिक की बस एक हिदायत थी, तीसरी मंजिल पर कभी नहीं जाना। उस रात चीख कुछ ज्यादा ही पास लगी, जैसे आवाज सीढ़ियों से उतर रही हो। लंबे गलियारे में सीलन, फटी तस्वीरें और पीली रोशनी माहौल को और भारी बना रही थीं। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं, मानो किसी और का वजन भी साथ चल रहा हो। चलते चलते अर्जुन के दिमाग में मालिक विक्रम की याद उभरी। कुछ हफ्ते पहले विक्रम रात भर तीसरी मंजिल के एक कमरे में बंद रहा था। सुबह निकलते वक्त उसके कपड़े मिट्टी और खरोंचों से भरे थे। आंखों में गहरा डर था। उसी दिन उसने अर्जुन को सख्त हिदायत देकर शहर लौटने का बहाना बनाया था। उस रात अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और तीसरी मंजिल तक पहुंच गया। हवा में पुरानी नमी और लोहे जैसी अजीब गंध तैर रही थी। गलियारे के आखिर में वही कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन फर्श पर ताजे घसीटने के निशान दिख रहे थे। जैसे ही अर्जुन कमरे के सामने पहुंचा, चीख फिर गूंजी। इस बार आवाज कमरे के अंदर से नहीं, बल्कि ठीक उसके पीछे से आई। उसी पल उसे एहसास हुआ कि आवाज कभी तीसरी मंजिल से आई ही नहीं थी। अगली सुबह नीचे वाले कमरे में अर्जुन की लाश पड़ी मिली। उसके चेहरे पर वही डर जमी हुई थी जो कभी विक्रम की आंखों में दिखा था। तीसरी मंजिल का कमरा खोला गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस एक दीवार पर नाखूनों से खरोंच कर लिखा था कि हवेली में कोई तीसरी मंजिल है ही नहीं। उसके बाद से आधी रात की चीख बंद हो गई, लेकिन लोग कहते हैं कि अब कभी-कभी नीचे वाले कमरे से किसी के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज